नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी। अभी जिस मुद्दा को लेकर के जो बिहार में पूरा खलबली मची सी है और पूरा हिंदुस्तान में बता दें कि रामचरितमानस को लेकर के जो है जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार बातें करते रहते हैं, लगातार वीडियो वायरल करने की कोशिश हो रही है, उसी को लेकर के जो है शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने क्या विवादित बयान दिया है। हम बता दें कि जहर बताने के काम किए हैं कि उस जो रामचरितमानस में जो अध्याय में जो लिखा गया है उस अध्याय में जहर उगलने का काम किया है, वो भी छोटी जातियों को लेकर के। लेकिन मेरे साथ अभी मौजूद हैं, सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित रंजन सिन्हा हुआ और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी बयानबाजी हुई, मैं अपना परिचय दे देता हूं कि मैं भी पॉलिटिकल समझ रखता हूं। मैं पूर्व में लोकसभा पटना साहिब लोकसभा से प्रत्याशी रह चुका हूं। अभी वर्तमान में अखंड भारत जनप्रिय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। वर्तमान में अभी एक भाई बोल रहे थे राजकुमार जी अभी बोल रहे थे, और जो भी वर्ड को उनको बोला गया, जो भी बोला गया वो बात पे मैं अतिखंडन कर, जो मैं एकदम क्लियर कट कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो आप एक पक्षीय जो लिया जा रहा है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, सबसे पहले उनको शिक्षा की मंत्री के गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और राम की बात को रामचरितमानस, अरे भाई जिनको जो विरोध जो कर रहे हैं ना, उनसे पूछिए कि हनुमान चालीसा आता है क्या उनको पूछिए कि रामचरितमानस क्या है भाई। बिहार के शिक्षा मंत्री ऐसे बन गए। हाँ बिल्कुल, अरे बिहार के आप जिनकी बाइट लेते हैं ना, जिनकी बात सुनते हैं, जिनको आप वायरल करते हैं, ये सब गलत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप पे सवाल उठाता हूँ, आप मीडिया होकर आपसे सवाल पूछाते हो, वैसे लोगों को आप बाइट क्यों लेते हैं? जो राम का नहीं हो सका, जो भगवान श्री राम का नहीं हो सका, जो सनातन धर्म का नहीं हो सका, जो अपने आप को हिंदू होकर हिंदू कहने में शर्म करता है, वैसे लोग का बयान आप क्यों लेते हैं? वैसे लोग को फैला, आप एक हिंदू हो, आपको बता दें कि हम जो बयान लेते हैं, ठीक है, हम किसी के कहे अनुसार पर नहीं लेते हैं। जो पब्लिक चाहती है, जो पब्लिक मांगती है, सुनिए, हम मांगती है, हम दिखाते हैं। एक से एक पढ़े लिखे प्रोधा लोग को बाइट हम लेते हैं, लेकिन वही बेवकूफ़ी तरह का बात करते हैं, तब हम कहाँ से जवाब दें? जो बोलेंगे तो हम जान रहे हैं ना, हम जान रहे हैं ना, आप जान रहे हैं ना महाशय, आप जान रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, किसी से भी पूछ लीजिए, जो बयान देता है हनुमान चालीसा का, एक मत बहुत सिंपल सा, हर कोई घर में होता है, हनुमान चालीसा का पूरा श्लोक बोल के दिखाए, पूरे हनुमान चालीसा बोल के दिखाए, पूरे बजरंग बाण बोल के दिखाए। आप मुझसे पूछो, मैं बोल के दिखाता हूँ, आप पूछो वो क्या जानेंगे रामचरितमानस क्या होता है, वो क्या जानेंगे। सुन लिए, मैं बता दूँ, कुछ लोग बैठे हुए कर्नाटका में बैठे हुए बोलते हैं कि सनातन धर्म ये वो है। अरे सबसे पहले उसी को ये वो होगा, जो बोलते हैं ना ये वर्ड, उसी को सबसे पहले वो बीमारियां होगी, कुछ रोग होगा, वो होगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, रावण भी बैठे हुए थे, भगवान का भक्त थे, लेकिन वो अपने आप को भगवान मानना चाहे, उसका अंत हो गया। कई और औरंगजेब, बाबर, कई लोग यहाँ धरती पे सनातन धर्म को समाप्त करने चाहे, उसकी औकात नहीं है कि साला समाप्त कर पाए। ठीक है, सनातन धर्म जिसका कोई अंत नहीं, वो धर्म है सनातन। और सनातन धर्म के लिए पूरे युवा आपको बता दें कि आप जिस हिसाब से सनातन धर्म की बात कह रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर के क्या विवादित बयान दिया है स्टालिन क्या विवादित वो दिया है। मैं उस क्या कर रहे हैं एनडीए वाले? नहीं, एनडीए वाले इतना बड़ी संगठन है हिंदू का, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है, क्या कर लिया है अभी तक? वो 10 दिन हुआ ना, 10 हो गया ना भाई। एनडीए वाले से पूछो, सवाल जब उठा रहे हैं, एनडीए वाले से आपको बता देते हैं, एनडीए वाले से पूछो, हम सबसे पूछ रहे हैं, स्टालिन जो विवादित बयान दिया है, क्या लिया है, क्या दिया? मैं विरोध कर रहा हूँ ना, मैं विरोध कर रहा हूँ। आरएस जो बात करती है, भागवत जो बात करते हैं, क्या किया उनके लिए? आरएस क्या भागवत क्या बात करते हैं? क्या सपोर्ट किया? हिंदुत्व नहीं, सपोर्ट करने में सजा दिलाना। हमें ये मनीष कश्यप सुनिए, मनीष कश्यप के लिए जब 2 राज्य में लड़ाने के लिए, जब सुनिए, 2 राज्य हम बता देते हैं, 2 राज्य में जब लड़ाने की बात होती है कि वो 2 राज्य में लड़ाने का काम कर रहा है, उसको 3-4 दिन के अंदर जेल में ठोका जाता है, और वो पूरा हिंदुस्तान को, हिंदुत्व को गाली दिया है, उस पे नहीं होना चाहिए कार्रवाई? क्या कि कौन दिया हिंदुत्व पे गाली? स्टालिन दिया है ना, तो उस पे कार्रवाई का, उस पे एफआईआर हुआ है। कार्रवाई की बात बोल रहे हो यार, एफआईआर हुआ है, एफआईआर हुआ। उसको तो सबसे पहले हमारे जैसे लोग जो हिंदुत्व को जो
सम्मान करने वाले लोग हैं। हाँ। हिंदुत्व का मतलब पता है उन्हें? जो जो बैठकर जो ऊपर से बैठकर माइकबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं। हाईलाइट करने के लिए, राजनीति करने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो हम लोग के सनातन धर्म को उनको मिलता है। उनको सबसे पहले वैसे वैसे लोग को हमसे पहले टक्कर लेनी होगी, हम जैसे युवाओं को टक्कर लेनी होगी। ऐसा ही सनातन धर्म को कोई बोल देगा? देखिए बात एकदम क्लियर है, क्लियर कट है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, एक वर्ड बोल रहे हैं। और कोई बोलते हैं कि ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण को अभी कुछ बोल के गए, कोई कुछ को बोल गए। देखिए हम लोग वो है ना, हम लोग जो है विदेश से आने वाले, अभी G20 हुआ, हम लोग उसके स्वागत का, हम लोग कुटुंब और जो अतिथि को सम्मान करते हैं, हम लोग देवभूमि मानते हैं। हम लोग उस जगह पे हैं जहां 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव जी का 12 स्वयं भगवान विराज होते हैं, वैसे जगह हम लोग विराज करते हैं। हम वैसे जगह हैं, हम उस पाटलिपुत्र की धरती पे हैं जहाँ से लोकतंत्र शुरू होता है। ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या क्या लोकतंत्र खतरे में है जी? क्या चीज़ का लोकतंत्र खतरे है? पता नहीं यार। अपनी राजनीति को उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे के धर्म को अति करते हो यार, दूसरे के लोकतंत्र को बर्बाद करते हो यार। ये कहाँ? पहले अपनी राजनीति अपने बलबूते पे सीधा करो, किसी के बलबूते पे, अपना समाज में सेवा करो। अन्ना हजारे भी राजनीति करते थे, केजरीवाल भी राजनीति करके आया भाई, एग्जाम्पल है। उन्होंने अनशन किया, उन्होंने समाज के लिए, हित के लिए बात किया। वो राजनीति होता है। किसी को तोड़ देना ना, किसी को जोड़ देना और हिंदू मुस्लिम को अलग करना, हम विरोधी कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, ये है वो, कुछ नहीं भाई। समाज जागरूक है। इन लोगों जैसे चुत मानसिक, गंदे मानसिक वाले लोगों को कोई सम्मान नहीं करता। इन लोग को सुनता है, थूक के फेंक देता है। और जिस दिन युवा को ताकत आ जाएगी ना, सनातनी को जब ताकत है, सुन रहा है सनातनी, जब सनातनी का जब स्थिति जब डोलेगा, भगवान कब अवतार लेते हैं, कब अवतार ले? इसी ने तुच्छ जैसे लोगों के जो शेर अपने आप को महाराजा बना देते हैं, राजा बना देते हैं, भगवान मानते हैं, तब भगवान कल की अवतार के लिए तैयार हैं। ऐसे ही लोगों को संहार करने के लिए तैयार हैं, कल की अवतार लेने को। और ये कलयुग की समाप्ति के बाद कल की अवतार लेंगे। ऐसे ऐसे को सब चला। और एक वर्ड मैं बता दूं, बहुत बड़ा वर्ड बताना चाहूँ, जितने भी धर्म आए हैं सबको एक न एक दिन जाना है, ठीक है? जो धर्म, जो जिसका जन्म इस धरती पे हुआ है, उसको सब एक दिन जाना है। लेकिन सनातन का कोई धर्म का कोई और अंत नहीं है श्रीमान। ये था, ये रहेगा, और समाज में जितने भी दूरी तक चला जाए। ये छोटा सा आपसे बात करेंगे। स्टालिन एक बयान तो दिया कि हिंदुत्व जो है एक डेंगू की तरह है, ठीक है। दूसरा एक और बात बताया उन्होंने कि हम लोग जो सर्वदलीय जो गठबंधन जो बनाई है, बैठक जो बनाई है इंडिया नाम करके, वो जो हिंदुत्व में जो है, जो हिंदुत्व के लिए जो बात करेगा उसको भी मिटाने के ख़त्म करेंगे। देखिए दूसरा बयान भी आया। तो समझने वाली बात यह है, हम ये नहीं कर रहे, हम भी यह कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व के लिए मर रहा है, रात दिन लड़ाई कर रहा है, और वो अगर हिंदुत्व के अगर कोई गाली देगा तो उसको तो करना चाहिए ना कार्रवाई। बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहले तो उन लोगों को तो, जैसे कि देशद्रोही का मुकदमा होता है ना, धर्मद्रोही का एक कानून संसद में पास किया जाए। हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री, हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। उनको वो अगर काम कर रहे हैं तो एक काम ये भी करे कि जो किसी भी धर्म के बारे में, मेरी धर्म आपकी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सम्मान, सब धर्म सम्मान है, ठीक है। और यही मैं बात बोलता हूँ, सिर्फ एक ही धर्म को पीछे सर क्यों कान उखाड़ के चाबी लगाते रहते हो यार? और दूसरे धर्म नहीं मिलते हैं, करके देखो, जला के रख देंगे वैसे लोग, ठीक है। हम लोग जो देते हैं, हम लोग सम्मान करने वाले, हम तो उनको कहेंगे कि तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। अगर ज्ञान लेना है तो हाँ, अज्ञानी है, बहुत बड़े अज्ञानी है, ठीक है। बहुत अच्छा रहा। और लास्ट में सुमित रंजन सिन्हा जो एक पार्टी चलाते हैं, क्या पार्टी? अखंड भारत जनप्रिय पार्टी, ABJP शॉर्ट फॉर्म। ABJP एक पार्टी चला रहे हैं। और बता दें कि लगातार युवा हैं, और जो इन्होंने बात किया है एकदम सत्य बोले हैं कि जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो बोल नहीं पाते हैं, उसको क्या कहिए, उसको तो बेवकूफ़ी कहिए। तो धन्यवाद। देखते रहे वाई डिस्कवरी। खबर पर क्या आपकी नज़र है, हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।